प्रश्न था कि कैसे जाने कि हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है। हम लोग तो ठीक-ठाक रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सब कुछ ठीक है। इधर घर बढ़ा दिया, कुछ नहीं हुआ। वो तो ऐसे घर बढ़ा दिया, कुछ नहीं हुआ। वो तो घर इधर से एक्सटेंशन कर दिया, कुछ नहीं हुआ। ठीक बात है यार, उसका किस्मत अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब होने लगता है तो फिर उस समय कोई बचाने वाला नहीं रहता है। लाखों करोड़ों रुपया पानी में फूँक देना पड़ता है। एनीथिंग इट मे बी। आपका प्रश्न था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव वास्तु, नेगेटिव फल मिल रहा है। सबसे पहला घर में जाले बनेंगे, मकड़ी का जाल चारों तरफ बनेगा। कितना भी कंट्रोल करो, कितना भी केमिकल डाल दो, कहाँ से आ जाएंगे पता नहीं चलेगा और आप साफ करते करते परेशान हो जाओगे। ये पिपरमेंट का तेल डालो या पानी डालो या जो उसमें जो भी डालना है डाल दो, लेकिन वो कभी कम नहीं होते हैं। बढ़िया से बढ़िया मैं देखा हूँ, भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है। तो करोड़पति ही नहीं, अरबपति, खरबपति, क्या क्या पति बोलना है बोल दो। मतलब जिसके पॉकेट में बड़े बड़े इंडस्ट्री और फैक्ट्री है, उसका घर गया था। उसका बेटी बोल रही है आत्महत्या करेंगे, मरेंगे। तो यार ऐसा क्यों है? तो बोला देखा घर में बड़े से बड़ा दीवार एकदम, मतलब दिल खुश, दिमाग खराब हो जाएगा। इतना बड़ा बिल्डिंग, लेकिन दीवार के ऊपर पड़े हैं जाले और उसको दिखाई नहीं दे रहा है। बोला यार इतना और क्या चाहिए तुमको? अगर इतना सारा नेगेटिव एनर्जी का रोज रिजल्ट तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है और पूछ रहे हो कि मेरे घर में क्या नेगेटिव एनर्जी है बता दो। ठीक ऐसे ही कॉकरोच आ रहे हैं। तो कॉकरोच आ रहे हैं तो समझ लेना कि घर में कहीं ना कहीं से सीवियर नेगेटिव एनर्जी ग्रहण कर रहा है। डेंजरियस वास्तु प्रॉब्लम होने से घर में सफेद सफेद लांजी पोक, सफेद और लंबा, बड़ा गंदा लगता है, एकदम भात चावल जैसे होते हैं, लंबे लंबे आ रहे हैं। समझ लेना कि दरिद्रता आ रहा है बेटा घर में, बड़ा भयंकर रूप में। तो ये कैसे आते हैं और किस किस जगह में प्रॉब्लम होने से होता है? देखिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का प्रॉब्लम हो, पितृकोण पिता कोण में अगर वास्तु समस्या बैठा है तो याद रखना मकड़ा का जाल प्रचंड रूप में होगा। अगर आपका ईशान कोण का एलिमेंट राहु कोण में अगर मिक्स हो रहा हो, गुरु चांडाल आकाश में होगा, इनका मात्रा बढ़ जाएगा। ऐसे कॉकरोच अगर आपका डायरेक्शन ऑफ मेन एंट्रेंस एंड साउथ का प्रॉब्लम होता तो उसमें पकड़ लो। आपका जो गेट है साउथ एंड साउथ वेस्ट की तरफ गया, मतलब ना इधर ना उधर, एकदम मिच मिच में कॉकरोच का मात्रा बढ़ने लग जाएगा। ऐसे ही लांजी पोक अगर आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में पित्त गुरु के कोण में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन में अगर आपका किसी भी प्रकार का टॉयलेट, बाथरूम, पानी या पूजा घर के पास ऐसे कुछ रखे हो, ये पोका बढ़ते हैं और घर में चलते चलते आते हैं और होते हैं। तीसरा है, हम लोग तेलुनी पोक बोलते हैं, लंबा लंबा काला काला हजारों पेड़ रहता है, ऐसा ऐसा चलते रहते हैं, घर के अंदर ही घुस के घुसते हैं। ऐसा कंडीशन तभी होता है जब आपका ब्रह्म क्षेत्र दबा हुआ हो और आपका बाकी डायरेक्शन ऊपर उठा हुआ हो। किसी भी प्रकार में अगर वो गड्ढा है तो ऐसे कंडीशन में वो लोग वहां रहना नहीं, ब्रह्म का एनर्जी उनको थ्रो करता है और वो लोग बाहर बाहर की ओर जाते हैं और घर के ऊपर चढ़ जाते हैं। चौथा है चिपकली अगर घर में बहुत ज्यादा बन रहा हो, आप कितना भी कंट्रोल करिए, ये डालिए वो डालिए, तो समझ लीजिए कि ये वास्तु का एनर्जी नेगेटिव हो रहा है। चिपकली इतना जल्दी अगर भाग नहीं रहे हैं, आप छुटा रहे हो, किसी के ऊपर बार बार गिर रहे हैं, अशुभ संकेत दे रहा है, तो समझ जाना कि यहाँ वास्तु में प्रॉब्लम है। और चिपकली के लिए ज्यादातर वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, WWS इस डायरेक्शन में अगर आपका कोई वास्तु समस्या है तो ये बनेगा। घर में पापड़ी उठ रहा है, भयंकर रूप में पापड़ी उठ रहा है, घर फट रहा है, और ऐसी जगह जहां जहां फट रहा है वहां देखिए, तब जाके समझ लीजिए कि घर में नेगेटिव एनर्जी। नेक्स्ट है घर में पीपल का गछ और बर का गछ, और एक होता है शुक्र का गछ होता है। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, गुडल टाइप बोलते हैं उसको। इतना बड़ा बड़ा गोल गोल फल होता है, राउंड से पत्ता होता है, हमारे तरफ उसको बोलते हैं डोमेर, तो उदुम्बर डुमेर ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो पेड़ अगर घर में उग रहा है तो समझ लेना कि भयंकर शत्रु वृद्धि देगा। अच्छा, नेक्स्ट है गंदे नाली और ऐसे जगह जहां पर आपका मल जाता है और तुलसी का पेड़ उठ गया, तो याद रखना ये पेड़ आपको इंगित देते हैं कि बेटा यहाँ समस्या है। और आप क्या करते हो, उखाड़ उखड़ के फेंक देते हो, बोलते उखाड़ दिया समाधान हो गया। नहीं, उखाड़ना नहीं है, उसको विधान करना है उसके लिए। ये सिग्नल्स हैं कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं और आप लोग हम लोग नहीं समझते हैं। नेक्स्ट ये है कि गंद आ रहा है घर से, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप रहते रहते हैबिचुएटेड हो गए हो। ऐसे लोग चाहिए जो वास्तु एनर्जी को फोकस, मतलब कॉन्शियस जिनके अंदर होगा। एक राउंड घूम लेंगे और जो प्राणायाम और नाक के ऊपर जिनका अलर्ट या विपासी साधक हो, उनको पता चल जाए कि इस जगह से, इस डायरेक्शन से ये गंद आ रहा है।
हर एक घर का अलग अलग गंध है, आप लोग रहते रहते उस गंध को समझ नहीं पाते हो, और उसको हो सकता है आप कोई सेंट स्प्रे फ्रे मार के या गूगल झुणा उना दे के कुछ मैनेज कर देते हो, लेकिन एनर्जी तो आ रहा है। कितना झुणा गूगल कर दो, एनर्जी तो वहां से फ्लो हो रहा है। जब तक उस एनर्जी फ्लो को नहीं ब्लॉकेज करोगे तब तक नहीं होगा। एक बहुत बड़ा गुरु जी हैं, तो अरे क्या होगा, वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता है, हम भगवान पूजा करते हैं, बढ़िया बात है, करिए। और अपना जब आदमी घर बनाता है, आप लोग शहर वाले तो खरीदते हो, लेकिन ये गांव में क्या होता है ना, बनाते हैं तो 8 एक सीमेंट की जगह में 6 एक सीमेंट दो, 8 करोड़ की जगह में 9 करोड़ 10 करोड़ जो भी मोटा रोड दो, इस प्रकार का, मतलब बढ़िया से बढ़िया स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग उनका जो कंसेप्ट है, बेचारे लोग जानते नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, 8 एक ही बेस्ट है, 6 एक ही बेस्ट है, इतना गिट्टी इतना बालू इतना सीमेंट होना चाहिए, लेकिन बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग मजबूत और सीमेंट डाल दो ऐसे करे। मैं बोला यार गुरुजी बताओ, इतना सारा नीचे लिंटल, ऊपर लिंटल, साइड लिंटल, इधर लिंटल, क्रॉस एंगल सब देने के बाद एक दीवार फटेगा कैसे? तो मैं उनको वास्तु एनर्जी का एनर्जी फ्लो बताया कि देखो इसके कारण दीवार फट जाता है। दूसरा, कुछ मिट्टी होते हैं जिस गांव में ना कभी दीवार घर बन नहीं सकता, जितना भी घर बनाओ फटेगा। ऐसे बहुत सी जगह हैं हमारे राउरकेला में, यहाँ पूर्णा पानी करके है, और कलाहंडी ब्लैक सॉइल कुछ है, हरे कृष्णपुर, जगन्नाथपुर, सिंगसाल, नेट में मारिएगा, 99.95 घर फटा हुआ है, जितना भी सोल कंक्रीट मार के दो फटा हुआ है, वो मिट्टी फटा हुआ है, वहाँ के लोगों का लाइफ फटाहार रहता है, वो मिट्टी नहीं है उस लेवल। इसलिए तो देखना पड़ता है कि कौन सा ब्राह्मण मिट्टी है, कौन सा खेद्र मिट्टी है, कौन सा वैश्य मिट्टी है, कौन सा सात्विक मिट्टी है, कौन सा तामसिक मिट्टी है, कौन सा राजसिक मिट्टी है, कुछ दिखा नहीं और बना दिया, और उस जगह में जाके रह गए। और देखिए उस एरिया में ना कोई एक भी आदमी डेवलप नहीं किया है, जैसे को तैसा फटाहार, आज स्वाधीनता का 70-80 साल हो भी जाएगा, लेकिन उनका जिंदगी में कभी उन्नति नहीं होती, उस जगह में कोई नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे कलाहंडी है, बच्चा बिक्री होता है, तो वहाँ ठीक है कोई बिल्डिंग विल्डिंग बना लिया है, लेकिन कभी हाई ग्रोथ वहां पर नहीं मिल सकता है, वो भूमि ही नहीं है हाई ग्रोथ करने के लिए। वहाँ बड़े से बड़ा राजा जी का घर भी जाकर देखो, और स्टिक राजा जी के पीछे कभी अगर आप कभी जाते हो भवानीपटना, राजा जी का विराट बड़ा घर, बहुत बड़ा घर है, उसका ठीक पीछे एक बड़ा स्वामी जी महाराज का घर है, लेकिन वो बहुत बड़ा आश्रम बना है। लेकिन मैं भी जाता था वहाँ क्लास लेने के लिए, आज की डेट में कुछ फंक्शन नहीं, बस खा पी के बैठे हैं, विराट बहुत बड़ा बड़ा घर लेके। तो क्या होता है, वो भूमि जो आपके अंदर उपयुक्त नहीं देता है, तो वहां से भी नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप होता है। तो ऐसे आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे और क्या क्या बिंदु है जिसमें घर में नेगेटिव एनर्जी है, जानोगे नहीं जानोगे। धन्यवाद, नमस्कार।